सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं। प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या मुंह को? आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में न आए। कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। हम गृह मंत्री को सदन में बुला रहे हैं, कहीं उनको अपने घर तो नहीं बुला रहे हैं। सदन में तुमको ऐसे ही आना चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब इतने बड़े बिल पे चर्चा हो रही है तो आप हाउस की परिस्थिति देखिए। आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है, कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला। रात के 12 बजे मिला। जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला सर, मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बंद कमरे में बहुत दिन तक छिप नहीं सकते, एक दिन हम उन्हें बाहर खींच कर लाएंगे और उन्हें इस्तीफा देना होगा। भविष्य को लेकर इस तरह के दावे खड़गे ने किए। ये सब राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हुआ। यही नहीं, मनुस्मृति को लेकर भी काफ़ी दावे किए गए, काफ़ी हो हल्ला हुआ, इतना हंगामा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि नारे भी लगने लगे। वैसे ऐसा माहौल सिर्फ उच्च सदन में नहीं था, लोकसभा का हाल भी ऐसा ही था। 15 मिनट के भीतर ही चर्चा कराकर सरकार ने एक बिल पास करा लिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ, किसी को कुछ ठीक से पता भी नहीं चल सका। पता तो वैसे उस मुलाकात के बारे में भी नहीं चलता जो संसद की कैंटीन में हुई थी, अगर उसकी तस्वीर वायरल ना होती। जेपी नड्डा के साथ ममता बनर्जी के 2 करीबी नेता की मीटिंग, कौन थे वो नेता और क्या फिर से टीएमसी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पार्टी फिर से किसी संकट के दौर से गुजरने वाली है? ये सवाल संसद के गलियारों में गूंज रहा है। ये सब आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और सारी अटकलों के पीछे की कहानी भी बताएंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं संसद सत्र के दिनों में आने वाला हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। कल एंटी पेपर लीक बिल जिन परिस्थितियों में पास हुआ था, उसके बाद पूरे आसार थे कि आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो हंगामा हो सकता है, और हुआ भी वैसा ही। ठीक सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल का पहला सवाल पूछा जाता, उससे पहले ही विपक्षी सांसद वेल तक पहुंच गए। मुद्दा वही था जिस पर इतने दिन से बवाल मचा है। जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज पर अमित शाह का जवाब विपक्ष मांग रहा था। विपक्ष की इस मांग को स्पीकर ने नहीं माना। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर तक चल नहीं सकी। विपक्ष की ओर से लगातार चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे। वेल में खड़े विपक्षी सांसदों को वापस अपनी जगह पर जाने की अपील की गई उनसे। चेयर से संध्या राय की अपील का जब असर नहीं हुआ तो कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 3 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई और 1 मिनट के भीतर ही तीसरी बार कार्रवाई रोकनी पड़ी। कार्यसूची के हिसाब से आज गृह मंत्री अमित शाह को वंदे मातरम बिल लोकसभा में पेश करना था। ये बिल राज्यसभा से कल पास हो गया था। 3:30 पर कार्रवाई फिर से शुरू हुई। वंदे मातरम बिल को गृह मंत्री की जगह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। बिल पर चर्चा की शुरुआत डीएमके सांसद कनिमोझी ने की। उनके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया ओडिशा के पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने। बीजेपी सांसद ने नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्षों में गांधी परिवार की सरकारों ने, अटल जी ने चाहा था मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी परिवार को तो ऊपर रखा मगर वंदे महोदय। बिल पर सिर्फ 2 वक्ताओं ने बोला, उसके बाद मंत्री ने जवाब दिया। बिल को ध्वनिमत से लोकसभा से पास करा दिया गया, यानी सिर्फ 15 मिनट में ही लोकसभा से वंदे मातरम बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद कार्यवाही को 31 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के बाद अब उच्च सदन की बारी। आज इस सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी थी। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। विपक्षी दलों के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। नारे लगे, अमित शाह सदन में आओ, पैलेट गन पर जवाब दो। इसी के साथ दूसरा नारा भी लगा, चंदा चोर जवाब दो राम मंदिर के संदर्भ में। मंत्रीगण, प्रधानमंत्री जन सब सदन के प्रति उत्तर दें।
हम गृह मंत्री को सदन में बुला रहे हैं, कहीं उनको अपने घर तो नहीं बुला रहे हैं। सदन में तो उनको ऐसे ही आना चाहिए। और अगर बात सैटेलाइट की हो तो जितेंद्र सिंह जी जवाब दें, अंतरिक्ष की बात हो तो जितेंद्र सिंह जवाब दें, लेकिन जब लाठी गोली चल रही हो तो उसका जवाब सिर्फ गृह मंत्री दे सकता है, और गृह मंत्री दे। विपक्ष की ओर से गृह मंत्री को सदन में बुलाने की मांग पर नेता सदन जेपी नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने के साथ नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के भी आरोप लगाए कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। करीब आधे घंटे नारेबाजी के बाद अब विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर चुके थे। बिना विपक्ष के ही शून्यकाल पूरा हुआ। शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल और फिर कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 राज्यसभा में पेश किया। यह बिल कल लोकसभा से ध्वनिमत से पास हुआ था। बिल पेश करते हुए जितेंद्र सिंह ने जैसे ही यूपीए सरकार में हुए पेपर लीक का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया, जिस पर मंत्री ने कहा कि सुई अब लग रहा कि सही जगह चुभी है। No, I don't get disturbed. In fact, I feel complimented. That means it is touching the right chord. सही जगह पे निशाने पे तीर लग रहा है। कि मैं ये स्मरण कराने की कोशिश कर रहा हूं कि 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है इस देश में कुछ ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी थिंकर होंगे जो इसका भी आंकलन करेंगे कि 33 साल वो क्या कारण थे जिस कारण से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित ना की गई। वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो कौन से मैनेजमेंट कोटा थे कॉलेजों के। बिल पेश होने के बाद पहले वक्ता नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। पेपर चुराने वाले बचते रहे शायरी के साथ उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का भी आरोप लगाया। पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो यहाँ चर्चा के लिए आई है उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है। इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। किससे पड़ेगा, आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। जो माहौल आज चल रहा है, इस माहौल को ठंडा करने के लिए और जो आज हमारे विद्यार्थी युवा जो सड़क पे आए हैं उनको ठंडा करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये है सो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी। इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना, लेकिन उसमें यह है, उसके पीछे है कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए भी ये काम उन्होंने की, ना कि
विद्यार्थियों के समस्याओं को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए नहीं की। मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा तक। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुई बात को विपक्ष अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक ले आया है कि प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया, तब ये एक उनका अंदरूनी विचार है। और आप किसी से भी पूछिए, वो दिल में उनके है लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए। सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं उनको। मैं देख रहा हूं, नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं, तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। कई बच्चों को आंखों में वो प्लेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दोनों में। खड़गे की इस बात पर जेपी नड्डा नाराज हुए, कुर्सी से उठे। खड़गे की स्पीच में असंसदीय शब्द के इस्तेमाल का दावा करते हुए चेयरमैन से इसे एक्सपंज करने की मांग तक कर दी, जिस पर खड़गे ने कहा कि मैंने किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में न आए। कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जनन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। कि घटना के तुरंत बाद सरकार को देश के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक मैंने कहा पीएम या एचएम अपनी बात नहीं रखे, इसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करे। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार
गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, मैं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है। जो चीजें मैं आपके सामने रखा, जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे, तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत। और उससे ये संदेश क्या है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। आप नहीं मानते, नड्डा साहब, दिल से आप नहीं मानते, क्या मानते हैं? खड़गे को बोलते हुए आधे घंटे का समय बीत चुका था, जिस पर सभापति ने उन्हें टोकते हुए पूछा, आपको और कितना समय चाहिए? जिस पर खड़गे ने हंसते हुए कहा कि आप जितना समय दे दें। सदन का माहौल थोड़ा हल्का हुआ ही था कि नेता प्रतिपक्ष के एक और आरोप ने माहौल में तल्खी ला दी। आरएसएस का जिक्र हुआ और कुछ ऐसे ही शब्द जिन्हें असंसदीय बताते हुए सत्ता पक्ष ने कार्यवाही से हटाने की अपील की। वाइस चांसलर आरएसएस पूछ के करते हैं, प्रोफेसर की भर्ती आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं? दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। सरकार की नीतियां बार बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती है जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है, और वहां पर मैं संस्कृत तो उतना ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ा के, पढ़ो इसको, मैं देता हूं मैं आपको। तो इसीलिए सर, your member is shouting. No, When your leader is speaking, why you are shouting? आप इतना मेरे को टाइम दे रहे, धन्यवाद करने के बाद इंटरफियर कर रहे उनको। सर, शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। वेद के अक्षर का उच्चारण करने से, सर, वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी। खड़गे के इस बयान पर हंगामा हुआ। ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने माफी मांगने की मांग करते हुए गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। जयराम जी, you please listen to him.
अशांति का again. Why you are worried? No. This is not correct. अशांति का No, Jayanti, this is not correct. When the LOP was speaking, I asked them to sit. When the leader of the house is speaking, you should listen to him. अशांति का वातावरण पैदा होता है। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे। ये ओरिजिनल नहीं है। ये मैं निवेदन करूंगा इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी जरा 2 मिनट बोले। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं विलियम जोन्स से पहले की अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है। उन्होंने अपने समर्थन में परिमल प्रकाशन पब्लिकेशन नाम है और ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है। तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी है। Whether he is authenticating it or not, if he is authenticating it, please authenticate. I want original text of Manusmriti. Original text. Before the British time. इसी शोरगुल और हंगामे के बीच 1 घंटे तक चला नेता प्रतिपक्ष का लंबा भाषण खत्म हुआ। खड़गे के बाद यूपी से बीजेपी सांसद बृजलाल ने सरकार का पक्ष और बिल की खूबियां गिनाई। इसके बाद टीएमसी सांसद सागरिका घोष की बारी आई। उन्होंने गृह मंत्री से सदन में आकर जवाब देने की मांग की। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा का ये सिर्फ एक हिस्सा है। जो हिस्से रह गए हैं वो आपको हमारे चैनल के बाकी वीडियोज में देखने को मिलेंगे। अब सदन से निकलकर संसद के गलियारों का रुख करते हैं। पहली तस्वीर सपा के सांसदों की है। संसद परिसर में एक दान पात्र रखा गया जिसके जरिए इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को उठाने की कोशिश की। सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर भारी नारेबाजी भी की, सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान एक सांसद आ रहे थे, दान पात्र में कुछ पैसे डाल रहे थे। This is for the first time perhaps that the opposition parties have come together to against the police brutality on the students and demanding accountability from Home Minister Amit Shah. So it seems that these are the issues that इसी प्रदर्शन के दौरान एक और पोस्टर विपक्षी सांसदों के हाथ में दिखा जिस पर लिखा था ऑर्डर किसने दिया। मुद्दा था जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का और आरोप लग रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसका आदेश दिया। प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए अमित शाह के खिलाफ जमकर नारे लगाए।
प्रदर्शन के इतर एक और वीडियो की आज खूब चर्चा रही। मॉनसून सत्र से निष्कासित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपने गले में एक बैनर टांग कर आए थे जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों की फोटो थी। इस पर लिखा था, लोकसभा में बंगाल का 20 गद्दार था। संसद परिसर में जब कल्याण बनर्जी ये बैनर लटकाए घूम रहे थे, उसी समय वहां प्रियंका पहुंची और प्रियंका से कल्याण बनर्जी की वो बात हुई जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आप भी सुनिए। वो लोग अभी आपको दिया है, मेरे लिए हो गया, आपको दिया है, बहुत अच्छा बोला था। 20 गद्दार का तस्वीर, 20 गद्दार एक पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना सके। वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। तो कांग्रेस ही है ना? अरे कांग्रेस तो हम भी थे, तो छोड़ो ना, क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो। अरे दीदी को नहीं भगा देना, तुम लोग का ऐसा हाल होगा। दीदी को राजीव जी बहुत, आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी, कल्याण बनर्जी की कांग्रेस नेताओं के साथ वाली ये वीडियो वायरल हो रही है, तो उनकी ही पार्टी के सांसद सौगत रॉय की बीजेपी नेताओं के साथ वाली तस्वीर भी सुर्खियां बटोर रही है। संसद भवन की कैंटीन की ये फोटो वायरल है। इस फोटो में टीएमसी के सांसद सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा कैंटीन में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद जेपी नड्डा के साथ लंच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिरन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ममता बनर्जी के 2 भरोसेमंद लोगों के साथ देखे जाने से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज है। आज तक बांग्ला की रिपोर्ट के अनुसार 29 जुलाई को संसद भवन के एनेक्स में एक बैठक हुई। इसमें बंगाल के सभी सांसदों ने भाग लिया। शत्रुघ्न सिन्हा, सौगत रॉय भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा ने नड्डा से काफ़ी देर तक बातचीत की। सौगत रॉय भी उन्हीं के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इनके बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने क्या चर्चा हुई यह अभी नहीं बताया है, यह अभी सामने नहीं आया है। हालांकि अब सौगत रॉय ने जेपी नड्डा के साथ लंच की खबरों को खारिज किया है। कहा कि वे जेपी नड्डा के साथ कभी कैंटीन में बैठे ही नहीं। बीजेपी के लोग एक साथ बैठे थे, मेरे साथ पासिंग बातचीत हुई थी। खैर, अब देखना होगा कि यह सामान्य संसदीय मुलाकात थी या इसके पीछे कोई छिपा हुआ पॉलिटिकल मैसेज है। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कुल मिला के आज का पूरा दिन देखें तो हंगामे और नारेबाजी के बीच दोनों सदनों में 2 बिल पर चर्चा हुई। सांसदों ने सदन के अंदर से लेकर बाहर तक अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोट बैंक के अनुसार मुद्दे उठाए और फिर इन सब के बीच सदन की कार्यवाही भी अपेक्षाकृत ठीक ढंग से चली। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा शो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमेशा की तरह आपके लिए शो लेकर आई हैं सुप्रिया। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।